अभी तक हमने अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया। अब देखेंगे परिमेय है या अपरिमेय है उनका दशमलव प्रसार देखते। कहने का मतलब वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार के बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो कहने को वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार का प्रयोग करके किस प्रकार संख्या पर वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये पढ़ा। ठीक है, तो उदाहरण 5 हम देखते हैं। पहले इसका समझ में 10/3 7/8 के दशमलव प्रसार हमने ज्ञात किया। तो नंबर 1, 10 को हम भाग करने लगते हैं। 3 तिया 9, 1 आ गया, फिर 0 हमने आगे से उतार ली, 3 तिया 9, फिर 1 आ गया, फिर एक 0 उतार ली, 3 तिया 9, 1। तो कहने का मतलब हमारा शेष क्या रहा है? 1 1 1, हमारे बार बार शेष 1 आ रहे। अब हमने 7/8 को करना है, तो 7 तो भाग हो गए नहीं, तो 0 ले लिया। तो अब देखें 0.882 64, तो हमारा 6 आ गया। पहला रिमाइंडर हमारा 6 आ गया, फिर 0 उतार लिया, 8 7 56, अब 4 आ गया, 0 आ गया, 8 5 40, 0 आ गया। तो कहने का मतलब हमारा शेष क्या है? 6 4 0, तो ये हमारा शेष है। अब अगला देखिए 1/7 को हम भाग कर रहे हैं। 10 को हम 1 तो पूरा भाग होगा ही नहीं, तो 0 ले लिया हमने। ठीक है, 1.0 कहने 1.0, तो 0.7 एकम 7, 3 आ गए, 0 ले ली। 7 चौक 28, 4 पे जाएगा, 2 आ गया, 0 ले ली। ठीक है, 7 दूनी 14, 6 आ गया, 0 ले ली। 7 8 56, फिर 4 आ गया हमारा, फिर 0 ले ली। 7 5 35, फिर 3 5, मतलब 35, 5 आ गया, फिर 0 ले, 7 7 49, फिर 1 आ गया। फिर कहने मतलब फिर वैसे क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। कहने मतलब हमारे जो शेष क्या क्या है? 3 2 6 4 5 1, फिर ऐसे आ जाएंगे 3 2 6 4 5 1, 3 2 6 4 5 1। कहने का मतलब हमने क्या सीखा कि अभी हम परिमेय संख्याओं को मतलब जो उनके दशमलव प्रसार की बात कर रहे हैं। तो परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है, इसमें क्या देखा कि कुछ स्टेप के बाद शेष शून्य हो जाता है। कुछ स्टेप के बाद या कुछ स्टेप चलने के बाद हमारा शेष शून्य होगा। देखिए 8 से भाग कर रहे हैं तो हमारा शेष शून्य होगा 6 4 0, या खुद का रिपीटेशन शुरू हो जाता है। मतलब देखिए जैसे हम 3 से भाग करते हैं तो 1 1 1, तो खुद का ही रिपीटेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे समझे? मतलब खुद का ही रिपीटेशन शुरू हो जाता है। या इसमें देखिए खुद का ही रिपीटेशन शुरू हो गया, इसमें भी 1 से चले थे, फिर 1 आ गया। तो कहने में कुछ स्टेप के बाद या खुद की कुछ स्टेप के बाद शेष हो जाता है, या शेष हो गया, या खुद वही स्टेप आ जाता है जो जिस संख्या को हम लेके चले थे वही संख्या आ गई। ठीक है, तो करना मतलब कुछ स्टेप के बाद शेष शून्य हो जाता है या खुद की पुनरावृत्ति करना शुरू कर देते हैं। मतलब खुद मतलब एक को 1 आ गया था, यहाँ 10 है, तो फिर आपका शेष जो हमारा है वो 1। अब शेषों की पुनरावृत्ति श्रृंखला में प्रविष्टि मैंने एंट्री की संख्या भाजक से कम होती है। जाहिर बात है कोई भी शेष है वो भाजक से कम होते हैं। कहने का मतलब प्रविष्टियों की संख्या मतलब शेष कितने आ रहे हैं, शेष कौन कौन आ रहे हैं? 1 आ रहा है, तो 1 ही शेष आ रहा है, 1/3 में 1। और ठीक है, अब इसमें शेष कितने इसमें शेष कितने? 8 6 4 0, तो इसमें शेष 3 आए। ठीक है, जो पुनरावृत्ति की श्रृंखला में रिपीटेशन में इसको छोड़ दीजिए, आप इन दोनों को देखिए। इसमें शेष 1 आ रहा है, इसमें शेष क्या आ रहे हैं?
3 2 6 4 5, तो इसमें 3 2 6 4 5 की पुनरावृत्ति होती है। इसमें कितने शेष हैं? 6 शेष हैं, तो जो कि 6 प्रविष्टि हैं, 1/7 में 6 एंट्री है, तो इनका रिपीट होना शुरू हो जाता है। अब कह रहे यदि शेषों की पुनरावृत्ति होती है, मतलब शेषों की पुनरावृत्ति होती है, तो भागफल में अंकों की भी पुनरावृत्ति का एक खंड प्राप्त होता है। जब अब इसमें शेष रिपीट हो रहे हैं, तो उसमें भी भागफल में भी अंकों का रिपीट, 3 का रिपीट हो रहा है। अब इसमें 1 आ गया, तो फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 आ गया शेष में, तो यहाँ पे भी 1 4 2 8 5 7 फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो 1/3 में 3 की और 1/7 में 1 4 2 8 5 7 जो पूरा खंड है, इसका रिपीटिशन शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब अब हम क्या महसूस किया, हमने क्या महसूस किया? हमने महसूस किया शेषों के बारे में 2 स्थिति आती, या तो शेष शून्य हो जाएगा, जैसे कि 7/8 में 0.875, 1/2 में 0.5, 639/250, तो इसको हम करते हैं तो 2.566, 556, मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या है? इस तरह का दशमलव प्रसार या तो शांत है। दूसरी बात, शेष कभी भी शून्य ही नहीं होगा। 2 इष्ट है, या तो शेष शून्य होगा या शेष कभी शून्य नहीं होगा। तो शेष शून्य किस में नहीं हो रहा? 1/3 में देखिए आप, तो 0.3333 आता जाएगा, तो इसमें ये आ रहा है। 1/7 में 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, तो ये पूरा जो खंड है, ये पूरा ब्लॉक है, ये रिपीट होगा 1 4 2 8 5 7, तो हमने इसको रिपीट होता है तो इसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो मेरे कहने का इनका जो दशमलव प्रसार है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, मतलब नॉन टर्मिनेट, खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट होता जा रहा है। तो 3 ये शेष शून्य नहीं हो रहा है और रिपीट हो रहा है, तो ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें 1 4 2 8 5 7 ये जो पूरा रिपीट। अब देखिए उदाहरण, कहने का मतलब शेष या तो शून्य होगा या शेष शून्य नहीं होगा, तो उसका जो भागफल में जो कुछ अंकों जो रिपीट होंगे, ठीक है, तो उनको हम किस तरह से मतलब हम लिख सकते हैं। तो उदाहरण 6, तो ये दे रखा है 3.14267 तो हमने ये लिखा है, तो इसके बटे में कितने, अब यहाँ पे इस दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6, तो हमने बटे में लगा 1 लगा के 6 जीरो और लगाए, तो ये P/Q के रूप में लिखा सकते हैं। अब उदाहरण 7 है, जो नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं हम, जो अनवसानी आवर्ती हैं, जिनमें उन दशमलव संख्याओं की बात करते हैं। तो जो ये संख्या है इसको P/Q के रूप में लिखो। नंबर 1 सीधा सा तरीका है, P/Q के रूप में लिख दिया। नंबर 1, इसमें जो रिपीटिंग पोर्शन है वो दशमलव से कितना दूर है? पहले तो मतलब दशमलव के बाद ही रिपीटिंग पोर्शन शुरू होगा, तो x बराबर सीधा ही लिख दिया। अब रिपीटिंग पोर्शन में कितने डिजिट हैं? एक ही डिजिट है, तो 1 के बाद 0 लगाई, कहने का मतलब इससे हमने गुणा कर दी, मतलब 10 से हमने इस पूरे सिस्टम को, जो इक्वेशन 1 है, इसको हमने गुणा कर दिया, 10 से गुणा कर दिया, 10x आ गए, तो 3.333। अब इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन घटा दी, 10x में से 1x गया 9x, तो 3 में से 0 गए 3, और ये पीछे का पोर्शन कैंसिल हो गया, तो x बराबर 3/9, 1/3। दूसरा जो क्वेश्चन एग्जाम्पल देखें, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, तो उदाहरण 8 1.272727, तो कहने 27 रिपीट हो रहा है, तो 1.27 बार, तो दशमलव के बाद जो टोटल जो रिपीट हो रहा है दशमलव बात है, रिपीटिंग स्टेप है, रिपीटिंग पार्ट है, ठीक है, तो को P/Q के रूप में लिखो, तो x बराबर यही लिख लिया 1.2727। अब देखिए हम इसको कितने से, 10 से गुणा करें, 1000 से गुणा करें, ये कितने से गुणा करें, सबसे पहले प्रॉब्लम यहाँ है। तो नंबर 1, इसमें ये तो सीधा का सीधा लिख दिया हमने। अब इसमें कितने अंक है? 2 अंक है,
ठीक है। पुनरावर्ती खंड में कितने अंक है? 2। तो एक के बाद 2 शून्य लगे, मतलब इसको मतलब 100 से गुणा कर देंगे। 100 से इसको गुणा कर दिया 100x, तो 100 से गुणा करेंगे 127.27 इस तरह से आ जाए। ठीक है। तो क्या नहीं बोले 2 7 2 7 आप कैसे क्या लीजिए। तो 100x में से 1x गए 99x, 127 में से 1 गए 126, 27, ये पीछे का जो रिपीटिंग पोर्शन सारा कैंसिल होगा। तो 99x बराबर 126, x बराबर 126/99, 9 से कट जाएगा। ठीक है। 9 11 99, 9 14 126, तो ये 14/। अब अगला क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है। इसमें देखिए इस 0.235 क्या नहीं मतलब 3 5 रिपीट हो रहा है। तो 0.235 पे हमने बार लगा दिया, ये पता है को P/Q के रूप में। तो x क्या है? ये है माना। तो 0.235 मतलब कहने का मतलब आपका रिपीटिंग पोर्शन 2 है, और जो रिपीटिंग पार्ट कितने अंक दूर है? दशमलव से कितना अंक दूर है? 1 अंक दूर है। पहले तो इसको 1 के बाद 0 मतलब 10 से गुणा कर दें, ये आ गया। ठीक है। अब इसको हम इस इक्वेशन को कितने से गुणा करें? रिपीटिंग पार्ट में कितने अंक है? 2। तो कहने में इसको 100 से गुणा कर दे। अब 10 को 100 से गुणा करेंगे तो 1000 हो गए। अब इसको 100 से गुणा 235 होगा, 235.35। ठीक है, आ गया आपका। अब इसमें से फिर इक्वेशन 1000 में से 10 गए 990, 235 में 2 गए 233, और रिपीटिंग पार्ट से रिपीटिंग पार्ट कैंसिल हो गया पिछले इक्वेशन की तरह। x बराबर 233/990। तो कहने का मतलब अतः इसका मतलब क्या? शांत या अनवसानी दशमलव प्रसार वाली प्रत्येक संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, हम क्या कहना चाह रहे हैं, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? या तो शांत होता है या अनवसानी मतलब नॉन टर्मिनेटिंग अशांत आवर्ती होता है। तो बहुत ही आसान एग्जाम्पल लेके किए हैं, बहुत ही आसान है। थैंक यू। तो इनको आप करके देखिए बहुत ही आसान से, क्योंकि 9वीं क्लास है तो बहुत ही छोटे छोटे स्टेप से हमने समझाने की कोशिश की है, तो बिल्कुल आराम से समझने की कोशिश की। थैंक यू।